बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अकबर अली भट्टी और आप देख रहे हैं क्यूएस टीवी। नाजरीन, आज के दौर में जो है हर घर में कोई ना कोई किसी न किसी तरह बदपरहेज़ी, वर्जिश का ना होना और दीगर मसाइल, इसकी वजह से बेशुमार बीमारियाँ पनप रही हैं। हर घर में कोई ना कोई दो चार बल्कि तमाम लोग ही मरीज़ हैं, बीमार हैं, कोई ना कोई किसी तरह की बीमारी है, कोई किसी तरह की बीमारी है। लेकिन इसमें आज के जदीद दौर में इलाज मुआलजे के भी दो तीन तरीके हैं, जिसमें तिब्ब नबवी भी है, होम्योपैथिक भी है और एलोपैथी भी है। तो ज़्यादातर लोगों का जो रुझान है वो है एलोपैथी की तरफ। आज मेरे साथ जो मौजूद हैं वो होम्योपैथ डॉक्टर जुल्फ़कार अली करीर, गौसिया होम्योपैथिक क्लिनिक के नाम से इनका जो है एक छोटा सा अदारा है और इसको ये बड़े ही अच्छे तरीके से रन कर रहे हैं, चला रहे हैं। अलीपुर चट्ठा में ये एक सबसे बड़ा जो होम्योपैथी के हवाले से है वो ये क्लिनिक है, अदारा है। यहाँ पे लोग अपने इलाज मुआवजे के लिए बड़ी दूर दूर से आकर अपना इलाज भी करवाते हैं और बेशुमार लोग काफ़ी सारी बीमारियों से ठीक रहे होते हैं। तो आज हम जो है डॉक्टर जुल्फ़कार साहब से अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करने वाले हैं और हम इनसे जानेंगे कि होम्योपैथी और एलोपैथी के दरमियान जो फ़र्क है वो क्या है और इस इलाज से कौन कौन से ऐसे जो ऑपरेशन हैं जो जिनसे बंदा बच सकता है वो कौन कौन से हैं। तो आइए हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। डॉक्टर साहब, पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने बड़े कीमती टाइम में से हमें टाइम दिया। आज मेरा जो विजन है, ये जो सवाल हैं वो ये हैं कि इस वक्त एलोपैथी पे लोग जा रहे हैं और उसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट हो जाते हैं, एंटीबायोटिक और दूसरी दवाइयाँ खा के वो एक बीमारी तो चली जाती है लेकिन दूसरी आ जाती है। क्या होम्योपैथी में भी ऐसा है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। भट्टी साहब, सबसे पहले तो मैं इंतहाई मशकूर हूँ कि आप मेरे क्लिनिक पर तशरीफ़ लाए। कौमी सैन अखबार और क्यूएस टीवी के हवाले से आपने ये मुझे मौका दिया कि मैं लोगों को अवेयरनेस दे सकूं, बता सकूं कि होम्योपैथिक तरीका इलाज जो है ये कितना बड़ा तरीका इलाज है और दौरे हाज़र में लोग इससे किस तरह मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। ठीक है। होम्योपैथी ये कोई नया तरीका इलाज नहीं है। डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हनीमान 1755 में पैदा हुए और 1843 में उन्होंने वफ़ात पाई। लगभग ये 88 ईयर बनते हैं उनकी ज़िंदगी के, जिसमें वो इतना बड़ा काम कर गए कि रहती दुनिया तक उनका नाम जिंदा जावेद रहेगा। ठीक है। एलोपैथी और होम्योपैथी दो मुख्तलिफ तरीका इलाज हैं। मकसद दोनों का एक ही है कि इंसानी खिदमत करनी है, इंसानियत की सेहत के मामले में उनकी जो बेहतरी हो सके वही करनी है। एलोपैथी और होम्योपैथी बिल्कुल दो मुख्तलिफ तरीका इलाज हैं। जिस तरह एक नदी है, उसके दो किनारे हैं, साथ साथ चलते हैं लेकिन आपस में मिलते नहीं हैं। इसी तरह होम्योपैथी और एलोपैथी आपस में किसी भी पॉइंट पे जाके मिलती नहीं है, लेकिन क्योंकि मकसद एक है, मुद्दा एक है कि दोनों मरीज़ का ट्रीट करते हैं। जो भी पेशेंट आता है, चाहे होम्योपैथी के पास आए चाहे एलोपैथी के पास आए, मकसद एक ही है कि अल्लाह ताला उसको अपने फजल करम से शिफा दे। तो होम्योपैथी तरीका इलाज, क्योंकि मैं इसको तकरीबन पिछले 27 साल से कर रहा हूँ और इसको दिलो जान से जाना है और एक मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा समुंदर है और लोगों से दवाई लेने का बहुत बड़ा ज़रिया है। इससे जो भी मरीज़ ठीक होता है, क्योंकि फ़ी ज़माना जिस तरह हो रहा है कि आपने देखा है कि एक मरज़ तो चला जाता है एलोपैथी से, लेकिन उसकी जगह दूसरा आ जाता है, तीसरा आ जाता है। मरीज़ किसी ना किसी हवाले से रहता है, एलोपैथिक क्लिनिक पर ही है, उसके हाथ से पर्ची नहीं जाती। एलोपैथी क्योंकि इलाज बिल ज़िद है और होम्योपैथी इलाज बिल मिसल है। इसका एक पूरा मैकेनिज़्म है, जिस तरह शुरू से लेकर आखिर तक जब से डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हनीमान ने इसको ईजाद किया है, उसके जो असूल व ज़वाबित हैं पहले दिन से लेके आखिरी दिन तक आज तक वो भट्टी साहब
बरकरार है। ठीक है। यानी कि अगर कोई नई दवाई आई है तो पिछली दवाई की उसने नफी नहीं की, बिल्कुल उसमें इजाफा हुआ है, लेकिन वो अपनी जगह पे वो दवाई मौजूद है और वो उस जो तरीका इलाज है उसमें कोई कमी, किसी जगह पे कमी बेशी नहीं हुई। जिस तरह एलोपैथी का आप देखें कि किसी वक्त में एक दवाई बड़ी पॉपुलर होती है, मार्केट में आती है, कुछ सालों के बाद उसकी अफादियत किसी न किसी हवाले से कम हो जाती है, या तो उसके साइड इफ़ेक्ट इतने आ जाते हैं कि डॉक्टर उसको छोड़ देते हैं, उसकी जगह कोई ना कोई नई दवाई मार्केट में जगह ले लेती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये होम्योपैथी पे एहसान है अपना अल्लाह ताला का। जी जी। और ख़ास तौर पे मैं बच्चों के हवाले से कहूँगा, मेरे पास बच्चे आते हैं, वो दवाई लेके बड़े खुश होते हैं, वो मेरे पास बैठने पे मेरे साथ खेलने में बड़े मैब हो जाते हैं। ठीक है। एलोपैथिक डॉक्टर के पास जब भी कोई बच्चा जाता है तो वो डरा हुआ होता है, सहमा हुआ होता है, क्यों? उसे पता है कि इधर इंजेक्शन लगना है, और इंजेक्शन जब लगता है तो फिर बड़े बड़े कांप जाते हैं बच्चे, तो फिर माशाल्लाह बच्चे ही होते हैं। ऐसा ही है, ऐसा ही है। ठीक। तो मैं समझता हूँ कि होम्योपैथिक दौरे हाज़र का एक बहुत बड़ा तरीका इलाज है जी। अच्छा जी, मैं इसी सवाल पे करूँगा डॉक्टर साहब, होम्योपैथिक और एलोपैथी जी जी जो तरीका इलाज है, इसमें फ़र्क क्या है, ज़रा ये थोड़ा सा वाज़ेह करें। देखिए, मैंने पहले सवाल में इसका जवाब दे दिया कि एलोपैथिक एक तरीका इलाज जो है ना, इलाज बिल ज़िद पे है। अच्छा अच्छा, ठीक है। और होम्योपैथिक है इलाज बिल मिसल। ठीक है। यानी कि जिस तरह का एक सिम्टम पेशेंट लेके आता है हमारे पास, फ़र्ज़ करें मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि मेरे पास एक पेशेंट आता है, उसको बुखार है। ठीक है। बुखार के साथ उसको शिवरिंग हो रही है, सर्दी लग रही है, उसको वोमिटिंग है, कै वगैरह उल्टियाँ आ रही हैं, उसके बाद उसको हेडेक है। तो इस तरह की अलामतें हम देखते हैं कि हमारी किस दवाई में पाई जाती हैं। ठीक है। तो हम जो दवाइयाँ पहले दिन से प्रूव हुई हैं, बाकायदा ये होम्योपैथिक जो इलाज है ये इंसानों पे बाकायदा इसकी मेडिसिन प्रूव हुई है। ठीक है। शुरू से हुआ, इसकी प्रूविंग होती कैसे है, ये थोड़ा सा इसको मैं ज़रा डिफ़ाइन करता हूँ कि तंदुरुस्त इंसान जो मुख्तलिफ़ खित्तों में, मुख्तलिफ़ इलाकों में, मुख्तलिफ़ मुल्कों में रहते हैं, एक दवाई उनको थोड़ी मकदार में दी जाती है। अच्छा। फिर उसकी जो सिम्टम पैदा हुई हैं, मसलन एक बंदे ने एक दवाई खाई है, उसको सर दर्द नहीं थी, ठीक, उसको सर दर्द हो गई है, उस सिम्टम को नोट कर लिया गया है। ठीक। फिर उसके महसूसात है, वो फील करता है कि मैं जैसे मेरे बाल खींचे जा रहे हैं, ठीक, मैं हवा में उड़ रहा हूँ, ठीक, या इस तरह की उसकी फीलिंग होती हैं, या मुख्तलिफ तरह के उसको खौफ आने शुरू हो जाते हैं। तो क्योंकि ये इंसानों पे आजमाई गई हैं और उसके बाद इंसान जो अपनी राय दे सकता है, कोई जानवर तो दे नहीं सकता जिस तरह एलोपैथी की दवाई होती है। जी जी। तो उसके बाद फिर वो दवाइयाँ नोट कर ली गई, उनकी सिम्टम नोट कर ली गई, मुख्तलिफ खित्तों के लोगों से वो राय लेके, फिर वो उस दवाई की अलामत हैं। ठीक है। उस तरह की अलामत लेके जब हमारे पास पेशेंट आता है तो हम क्या करते हैं, फिर देखते हैं कि हमारी किस दवाई में वो सिम्टम है जो हमारे मरीज़ में है। अच्छा। तो वो हम दवाई देते हैं और अल्लाह के करम से हमारा मरीज़ अच्छा, इसमें लेबॉर्ट्री टेस्ट का भी कंसेप्ट है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए, लेबॉर्ट्री तो एक टेस्ट है ना, तो पैथोलॉजी तो एक ही है। अच्छा। चाहे एलोपैथी हो या होम्योपैथी, चाहे होम्योपैथी हो। बिल्कुल ठीक है। तो इसमें यह है कि जिस तरह एलोपैथिक डॉक्टर टेस्ट करवाता है, इसी तरह होम्योपैथिक डॉक्टर टेस्ट करवाता है। सही है। और पैथोलॉजिकली एक ही है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है। हाँ जी। अच्छा अच्छा जी, आम सुना है कि होम्योपैथी आहिस्ता आहिस्ता काम करती है, इस हवाले से आपका क्या कहना है? ज़रा ये बता दें मरीज हमारे ऑडियंस को कि मसला क्या है, हमारे जो हैं अपना व्यूअर्स। ये ना एक बड़ा कॉमन सा सवाल बनता है होम्योपैथी पे। जी जी। एक ना कॉमन सी बात है, एक चीज़ की ना पॉपुलैरिटी हो जाती है। जैसे एक बंदा है, उसका एक निक नेम पॉपुलर हो गया, वो बंदा मर भी जाता है, ठीक है, उसका निक नेम ख़त्म नहीं होता, उसके नाम के साथ ही वो रहता है। सही है, ठीक है। होम्योपैथी जिस तरह, इसमें एक और बड़ी कॉमन सी बात है, शायद आप बाद में भी मुझसे वो सवाल करें कि सुना है कि इसका फ़ायदा ना भी हो, नुकसान नहीं होता, ये भी है, ये कॉमन सी बात है। हाँ जी। होम्योपैथी का
ये फितरी अमल है, जो चीज़ फ़ायदा देती है वो नुकसान देती है, ठीक है, जो चीज़ फ़ायदा नहीं देती वो नुकसान दे ही नहीं सकती। बिल्कुल सही है। अच्छा 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 अच्छा, हाँ हाँ वो चीज़ फ़ायदा नहीं देती, हाँ, वो नुकसान दे ही नहीं सकती। ठीक है। तो होम्योपैथी पे ये लेबल लग गया है कि होम्योपैथी आस्ता आस्ता असर करती है। होम्योपैथ जिस तरह मर्जी कर ले, इस लेबल को मिटा नहीं सकता। क्यों? कि अब लेबल लग चुका है। ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह होम्योपैथी तो इस हद तक काम करती है कि अब तो अपना होम्योपैथी में एमरजेंसी ट्रीट हो रही है। मैं किसी की बात नहीं करता, मैं अपनी बात कर रहा हूँ और तरीका इलाज होम्योपैथी की बात कर रहा हूँ कि हमारे पास बड़े सारे ऐसे केस आते हैं, जैसे कि मरीज़ आया, उसके दांत में दर्द हो रही है, उसके कान में दर्द हो रही है, उसको किडनी पेन है, उसको गालस्टोन की पेन है, तो हम एक डोज देते हैं, मरीज़ को कहते हैं कि हमारे पास 2-4 मिनट ठहरो। ठीक। तो अल्हम्दुलिल्लाह उधर बैठे बैठे मरीज़ कहता है कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक होना शुरू हो गया हूँ। ठीक है। वो क्यों है? एक वक्त था कि दवाइयों की जो पोटेंसीज थी वो बहुत कम थी, लोग 30-200 यूज़ करते थे मोस्टली। अब अल्हम्दुलिल्लाह इसमें 1M 1000 ताकत होती है। ठीक है। 50M 50,000, CM, उसके बाद LM सीरीज, LM पोटेंसी है एक, उसकी एक अलहदा सीरीज है, वो CM 1 लाख ताकत है। ठीक है। वो उससे ऊपर चली जाती है। ठीक। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब भी किसी जगह पे कोई नाकामी होती है ना, वो उस डॉक्टर की नाकामी हो। ठीक है। वो चाहे मैं हूँ या कोई भी, या एनी पर्सन हो। ठीक है। यानी कोई भी डॉक्टर है, होम्योपैथिक तरीका इलाज एक मुकम्मल तरीका इलाज है। ठीक है। इसकी कभी भी नाकामी नहीं हो सकती। बिल्कुल ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह अरसा 27 साल से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, और इतनी खुशी होती है जब मरीज़ आके ये बात बताता है कि डॉक्टर साहब मैं ठीक हूँ। दुनिया की कोई अपना चीज़ उसका मुतबादल नहीं हो सकती। ठीक हो गया। जो हकीकी खुशी मिलती है। और एलोपैथी और होम्योपैथी जी जी में ये सबसे जो बड़ा फ़र्क है कि डॉक्टर जो है वो परेशान है, दवाई दे के टीका लगा के मरीज को परेशान है। ठीक है। क्यों परेशान है? मोस्टली मुझे ये भी पता चला है, मेरे पास भी पेशेंट आते हैं मुख्तलिफ एलोपैथिक डॉक्टर्स के, जो फैमिली पेशेंट होते हैं, वो अपनी फैमिलीज़ के लिए मोस्टली होम्योपैथिक तरीका इलाज को सिलेक्ट करते हैं। ठीक है। क्योंकि उन्हें पता है कि होम्योपैथी जो तरीका इलाज है वो दी बेस्ट है एलोपैथी से। और हमारे फील्ड में जितने भी लोग आए जी जी, जिन्होंने ब्रिटिश अपना वर्ल्ड में बड़ा नाम कमाया है, डॉक्टर विलियम बोरक है, डॉक्टर कैंट है, डॉक्टर इस तरह का अपना डॉक्टर सैगल है। हमारे पाकिस्तान में भी बड़े शहर में लाहौर हो गया। हाँ जी, बड़े नाम है। हाँ। और होम्योपैथी का एक ऐसा नशा है जिसको ये लग जाता है ना, उसे बाकी चीज़ें वो एलोपैथी कर ही नहीं सकता। और मैं समझता हूँ कि एलोपैथी इसके मुकाबले में कोई माने ही नहीं रखती। ठीक है। बस इंसान को तालब इल्म होना चाहिए, बिल्कुल, उसमें सीखने की जुस्तजू होनी चाहिए। ठीक है। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी ये बात मैं नाज़रीन के सामने शेयर करना चाहता हूँ, अभी भी तालब इल्म हूँ। ज़िंदगी का 50वां साल अल्हम्दुलिल्लाह मेरा गुजर रहा है। ठीक है। और मैंने एक मंगला डैम से अपना मेरे उस्ताद मुहतरम हैं जी जी, डॉक्टर मोहम्मद अमजद मंसूर साहिब, ठीक है, वो माइंड मेथड, एक इंडिया के डॉक्टर हैं डॉक्टर सैगल साहब जी जी, उनका ये एक तरीका है माइंड मेथड, वो उसको लेकर चल रहे हैं कि वो प्रॉपर्टी हमें सिखाते हैं। अभी भी मैं उनका तालब इल्म हूँ, मेरा कंटिन्यू ये चल रहा है प्रोसेस। ठीक है। तो 5 माह का वो कोर्स करवाते हैं जो भी दोस्त, ठीक है, अपना उसमें एंटर होता है ना जी। और बड़े अच्छे तरीके से, यानी कि होम्योपैथी को उन्होंने मज़ीद आसान कर दिया। बिल्कुल। और बड़ा काम कर रहे हैं। इसी तरह रावलपिंडी से हमारे एक दोस्त हैं डॉक्टर मोहम्मद अली साहब, ठीक है, बड़ा नाम है उनका, बड़ा काम कर रहे हैं। ठीक है। इसी तरह गुजरांवाला में
बहुत बड़े बड़े नाम हैं, नाम है, ठीक है। लाहौर में बहुत बड़े बड़े नाम हैं। जी जी। फार्मास्यूटिकल कंपनी के हिसाब से आप देखें तो मसूद फार्मास्यूटिकल कंपनी जो है उसकी मेडिसिन ऐसी है कि जितने भी डॉक्टर हैं मोस्टली वो फुली उस पर ट्रस्ट करते हैं। ठीक। एलोपैथी होम्यो अपना एलोपैथी क्या गया मैं, होम्योपैथी अपना जर्मन की मेडिसिन और पाकिस्तानी मसूद फार्मा की मेडिसिन। बाकी और भी कंपनियां बड़ी हैं, ये नहीं मैं कह सकता कि बाकी कंपनियों की शान कम है, लेकिन हमारे क्योंकि ये नज़दीक तर है इससे हम बड़ा इस्तेफादा हासिल कर अच्छा, रहे हैं। मुझे यहीं से याद एक आ गया सवाल। जी जी। एलोपैथी, जी जी। बहुत सारे ऐसे होम्योपैथी डॉक्टर हैं जो एलोपैथी काम करते हैं, जी जी। तो उसको आप क्या कहेंगे उनके हवाले से? देखिए, अच्छे बुरे लोग दुनिया के हर महकमे में होते हैं। ठीक है। वही लोग महकमे की शान बढ़ाते हैं, वही लोग शान कम करते हैं। करते हैं, ठीक है। तो जो लोग एलोपैथी करते हैं वो क्यों करते हैं, ये बात मैं आपको बताता हूँ। ठीक है। एलोपैथिक तरीका इलाज बड़ा ही आसान है। बिल्कुल ठीक है। किसी भी बच्चे को आप किसी भी MBBS के पास बैठा दें, 1 माह के बाद उससे प्रैक्टिस करवा लें। वो दवाइयों के नाम याद होते वो सिर्फ दवाइयों के नाम जानता है, ठीक है, दवाई का फायदा जानता है, उसके नुकसानात नहीं जानता, उसका फार्मूला नहीं जानता। क्यों नहीं जानता? कि उसने वो इल्म तो पढ़ा ही नहीं। एक बाहर की दवाई है, MBBS डॉक्टर को पता है कि इसकी डोज कितनी देनी है। अच्छा। किस उम्र के बच्चे को, किस उम्र के शख्स को कितनी डोज देनी है, ठीक है, वो तो देगा एक हिसाब से। ठीक है। लेकिन जिस शख्स ने बाकायदा इस इल्म को सीखा ही नहीं, उसने पढ़ा ही नहीं। देखिए, MBBS डॉक्टर है, उसने माशाल्लाह 6 से 7 साल लगाए हैं। असर बस किया, काम किया उसने नहीं, उसने अपना पढ़ा है, स्टडी हासिल किया, उसके बाद उसने स्पेशलाइजेशन की है अपने फील्ड में, यानी कि 10, 12, 15 साल गुजारे हैं, मगजमारी की है, लाखों के हिसाब से खर्चा हुआ है, उसके बाद जाके वो डॉक्टर बना है। लेकिन ये हमारे माशरे की बेहिसी है कि हमें डॉक्टर में और जो डॉक्टर नहीं है उसमें फ़र्क है ही नहीं। हम समझते हैं कि जो शख्स स्टेथोस्कोप रखता है, जिसके पास BP ऑपरेटस है, जिसके पास थर्मामीटर है, जो इंजेक्शन लगा लेता है, हम उसको डॉक्टर कहते हैं। ये पता ही नहीं कि उसके पास डिग्री है या नहीं है। हाँ जी, क्वालिफाइड है या नहीं है। अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको मादरत से एक और बात करना चाहता हूँ, यहाँ पे ये बात छिड़ गई है तो, कि एक अदारा है हमारा PHC। जो PHC है वो रेगुलाइज करता है, पंजाब हेल्थ केयर कमीशन। ठीक है। वो रेगुलाइज करता है डॉक्टरों को, जिन डॉक्टरों के पास उनकी अथॉरिटी लेटर हैं, ये देखें मेरे सामने ये दीवार पे ठीक है अपना लगा हुआ है, उनका रेगुलर लाइसेंस भी उन्होंने दिया है और मुझे रजिस्टर्ड भी किया है। ठीक है। ये एक रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। ठीक है। और जिस डॉक्टर के पास होता है वो क्वालिफाइड होता है। ठीक है। सबसे पहले हमारा जो अदारा है नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी जी, अल्हम्दुलिल्लाह होम्योपैथी की एक काउंसिल है बाकायदा, जिस तरह एलोपैथी की एक काउंसिल है इस तरह होम्योपैथी की भी एक काउंसिल है। ठीक है। वहाँ से डॉक्टरों को रेगुलाइज किया जाता है, संदें दी जाती हैं, उसके बाद हर 4 साल के बाद हमारी संदें रीन्यूएबल होती हैं। अच्छा, उसका कोई टेस्ट वगैरह होता है? नहीं, टेस्ट नहीं होता। जब एक बंदा एक सिस्टम में आ गया ना, क्वालिफाइड हो गया, ठीक है, जब उसकी वो ऐसे कह लो वो एक्सपायर हो जाती है, फिर एक्सपायरी जब हो जाती है उसके बाद फिर डॉक्यूमेंट्स लेती है। यानी कि बड़े सारे लोग ऐसे हैं जिनकी डेथ हो गई, उसकी फैमिली के लोग उनमें कोई आगे क्वालिफाइड नहीं है, तो वो उनकी अपना जो संते वगैरह हैं, जो उनको डॉक्यूमेंट्स हैं, वो उनको यूज़ करते रहते हैं। ठीक है। तो इसीलिए हुकूमत ने यह किया है कि हर 4 साल के बाद उसको रीन्यू करो, क्योंकि रीन्यू करने से क्या होगा कि जिसकी डेथ हो गई है वो सिस्टम से निकल जाए। ये मामला है सर। ठीक है। अच्छा जी, एक बड़ा अहम सवाल मेरे ज़हन में आया जी जी कि अक्सर जो एलोपैथी अद्वियात होती हैं जी जी उनसे रिएक्शन बहुत ज़्यादा जल्दी होता है, बल्कि डेथ भी हो जाती है बाज़ लोगों की। जी जी जी। इसमें भी कोई ऐसा होम्योपैथी में कोई ऐसा है चांस कि डेथ हो जाए या रिएक्शन हो जाए? नहीं बड़ी साहब, देखें सिम्टम पैदा होते हैं ज़रूर, अच्छा, लेकिन डेथ तक बात नहीं जाती। यानी इतना डेंजरस मसला नहीं है? इतना डेंजरस नहीं है। ठीक है। सिम्टम ज़रूर, मसलन कि एक बंदे को सर दर्द नहीं है तो क्या होगा, उसको हेडेक शुरू हो जाएगी। ठीक है। तो डॉक्टर उसको कवर कर लेता है। ठीक है। लेकिन इस हद तक कोई खतरा नहीं है कि एलोपैथी होम्योपैथी दवाई ली है तो उसके बाद वो इस हद तक चला जाए कि अल्लाह ना करे उसकी
मौत के लाले पड़ जाए। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह इसमें। सही है। हाँ जी। अच्छा जी, होम्योपैथी तरीका इलाज जो है जी जी। इस वक्त अवाम में किस हद तक मकबूल हुआ है? देखिए अल्हम्दुलिल्लाह, अगर देखें ना मौजूदा कंडीशन को, जी तो दिन ब दिन होम्योपैथिक तरीका इलाज तरक्की की तरफ गामजन है। ठीक है। मैं अगर एनालिसिस करूँ ना, पाकिस्तान में इस वक्त जो मोस्टली अपना यूज़ होने वाले मेथड है ना जी, अपना, वो 3 चल रहे हैं करंट। टॉप ऑफ द लिस्ट में सबसे पहले लूँगा एलोपैथी को, उसके बाद मैं होम्योपैथी को, और उसके बाद तिब्ब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उसको तिब्ब का इल्म भी हम कहते हैं, या हकीम हम कॉमन ज़बान में बोलते हैं। जी जी। तो मैं जो इसको डिफ़ाइन करता हूँ ना कि अगर हम एक 100 पेशेंट लें, जी उसमें से एवरेज निकालें, तो 50% मैं दूंगा, 50 पेशेंट दूंगा मैं एलोपैथिक सिस्टम को। जी ठीक है। उसके बाद जो दूसरा बड़ा तरीका इलाज है, पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, दुनिया में कुछ मुल्क ऐसे हैं जैसे अरब कंट्रीज़ है, वहाँ पे एलोपैथ अपना होम्योपैथिक सिस्टम नहीं है। ठीक है। लेकिन यूरोप में, इंडिया में, पाकिस्तान में, नेपाल में, बांग्लादेश में, श्रीलंका में, हमारे जो सराउंडिंग में ये आते हैं कंट्रीज़, इनमें अल्हम्दुलिल्लाह ये काफ़ी हद तक आगे जा चुकी है होम्योपैथी। और 35% लोग राउंड अबाउट ठीक है। होम्योपैथी से रिलेटेड है, और जो 50% बचते हैं वो हिकमत वाले तरीका इलाज से, तिब्ब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तरीका इलाज है, ठीक है। उस तरीके से लोग अटैचमेंट है। मेरे जो पॉइंट ऑफ व्यू है, जो मेरे ज़ाती एनालिसिस है, इसमें कमी बेशी मुमकिन है। ठीक है। तो दिन ब दिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से होम्योपैथी आगे जा रही है। ठीक है जी जी। जी नाज़रीन, आपने जनाब डॉक्टर जुल्फ़कार अली करेर साहब की गुफ्तगू सुनी। यकीनन जो तरीक़ाकार है ये ऐसा ही है कि होम्योपैथी जो है ये फ़ायदा देती है, बल्कि नुकसान बहुत कम देती है। तो इस हवाले से जो लोग हैं वो वाकई इस तरफ रजू कर रहे हैं। बड़े बड़े शहरों में तो बाकायदा डॉक्टर से टाइम लेना पड़ता है दीगर डॉक्टर्स की तरह, तो वहाँ पे बाकायदा एक टेलीफोन के ज़रिए या जिस तरह भी वो लोग टाइम लेते हैं और फिर उसके हिसाब से वो आकर जो है डॉक्टर्स को अपना चेकअप करवाते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा तरीका का इलाज है। आइंदा हम इंशाल्लाह आपको मुख्तलिफ बीमारियों के हवाले से डॉक्टर साहब से जो इनके पास मालूमात हैं वो भी देंगे आपको, और इंशाल्लाह अज़ीज़ उस दवाई उनके उस बीमारियों के साथ साथ उसके जो अद्वियात हैं उनको भी बाकायदा आपके साथ शेयर करेंगे। तो इसी के साथ ही अकबर अली भट्टी को इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा, हमारे लिए दुआ कीजिएगा। हमें आपने फीडबैक ज़रूर देना है, प्रोग्राम को एंड तक ज़रूर देखिएगा। इसी के साथ ही अकबर अली भट्टी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।